बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक बाप और बेटे की कहानी सुना रहा हूं। बाप और बेटा दोनों वकील थे, बड़े पाए के वकील अपने आप को कह रहे थे। बाप ने पूरी जिंदगी अदालतों में लगाई थी, मगर एक भी केस जीत न सका था। और एक मर्तबा बाप ने अपने बेटे वकील को मुकदमा दिया और उनको कहा कि ये केस लड़ो, तो बेटा मान गया और बेटे ने ये करके दिखाया कि 6 महीनों के अंदर अंदर उन्होंने केस ही जीत लिया। तो बेटा बाप को कहने लगा कि बाप ये देखो, मैंने 6 महीनों के अंदर अंदर ये केस ही जीत लिया है। तो उसमें बाप को बहुत गुस्सा आया। तो बेटा बाप को कहने लगा कि बाप, अगर आप मुझे मुबारक नहीं दे सकते, कम से कम हिम्मत अफजाई तो करो कि मैंने 6 महीने के अंदर अपनी काबिलियत के बुनियाद पर केस ही जीत लिया और क्लाइंट को रिलीफ दिलवा दिया। तो बाप गुस्से में कहने लगा कि मैंने आप सब बच्चों की परवरिश ऐसी की है कि आप पूरी जिंदगी कमाते रहो, मगर आज अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आप सब के सब बेवकूफी निकले और मेरी जो तरबियत थी, जो मेरी आपको सिखाया था, उसका मुझे कोई बेनिफिट ना मिला। तो बेटा बाप को कहने लगा कि बाप, मैंने आखिर कौन सी गलती की है? तो बाप बेटे को कहने लगा कि अगर आपने 6 महीने के अंदर केस ही क्लाइंट को दिलवा के दिया तो आगे आप क्या करोगे, क्या खाओगे? बेसिकली ये थी नेचर उस हाई कोर्ट के एडवोकेट की, जो अपने आप को बड़ा वकील कह रहा था। दोस्तों, ये चल रहा है और अफसोस से कहना पड़ता है कि आजकल हमारे जुडिशरी का निजाम ही ऐसा हो गया है। जिस तरह कहा जाता है कि नेकी करो और दरिया में डालो, उसको भूल जाओ। आजकल अदालतों में मुकदमा लड़ने के लिए क्लाइंट के पास या तो कारून का खजाना होना चाहिए या हजरत नूह अलैहिस्सलाम जितनी उम्र, जो दोनों नहीं है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि वकील साहिबान ऐसा ही करते हैं। अगर एक मर्तबा बंदा अदालत में फंस जाता है, किसी भी मुकदमे में फंस जाता है, तो उसको पूरी जिंदगी लगानी पड़ती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि उनके मरने के बाद अदालतें फैसला सुनाती हैं, जो बड़े में बड़ा अलमिया है। गुजारिश यह है कि इंसानियत पे रहम किया जाए और मेरिट पे फैसले किए जाएं। वकील साहिबान को मैं पुरजोर अपील करता हूं कि इंसानियत के नाते अपने क्लाइंट्स को भी इंसान समझ के ईमानदारी और सच्चाई से उनके मुकदमे लड़े जाएं और उनके पैसों और वक्त का कदर किया जाए। अगर आप उन पे रहम करोगे तो अल्लाह पाक आप पे रहम करेगा। दुआ है कि खुदावंद ताला हम सबको अपनी अमान और पनाह में रखे और हमको ईमानदारी और सच्चाई से उठने बैठने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।